दोस्तों, आज मैं नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली रिलीज हुई मूवी द वुमन इन द विंडो का हिंदी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लाया हूँ, जो 2018 में पब्लिश इसी नाम की एक नोवेल पर बेस्ड है और ये एक काफी अच्छी मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग 5.8 स्टार है। साथ ही मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो 100 सब्सक्राइबर होने पर ही आएगी, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, मूवी शुरू होते ही हम एक वुमेन डॉक्टर एना फॉक्स को अपनी बेटी और हस्बैंड से फोन पर बातें करते सुनते हैं, जो हमारी इस मूवी की प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर है। सो यहाँ हमें इनकी बातों से ये पता चलता है कि अब इसका हस्बैंड इसके साथ नहीं रहता और इसकी 8 साल की बेटी भी उसी के साथ रहती है। इसलिए एना को इस बड़े से घर में अकेले ही रहना पड़ता है, जहाँ उसकी एक पालतू बिल्ली भी है और इसके बेसमेंट में इसका एक किराएदार डेविड रहता है, जो कभी कभी ही अपने घर पर होता है। इसके अलावा एना को एक बीमारी एग्रोफोबिया है, जिसमें उसे घर के बाहर भीड़ भाड़ में लोगों के बीच या ऐसी किसी सिचुएशन में जाने से बहुत डर लगता है, जहाँ वह पैनिक होकर बेहोश हो जाती है। और इस बीमारी की असली वजह हमें मूवी में आगे पता चलेगा। इसके बाद हम इसे अपने साइकियाट्रिस्ट से बातें करते देखते हैं, जो इसकी हालात में कुछ खास इंप्रूवमेंट ना देखकर खुश नहीं होता, क्योंकि वह पिछले 10 महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी। इसलिए उसके साइकियाट्रिस्ट ने उसे अपनी नेबर्स के बारे में पता रखने के लिए एक टास्क दिया था, ताकि वह अकेली होने के कारण डिप्रेशन में जाकर सुसाइड करने की कोशिश ना करे। सो अब यहाँ एना उसके घर के सामने रहने हैं अपने नए पड़ोसी रसल फैमिली के बारे में बताती है, जो यहाँ काफी जल्दबाजी में शिफ्ट हो रहे थे। खैर, अब हम रात को उसके इसी नए पड़ोसी के बेटे ईथन को देखते हैं, जो इसके पास अपनी मॉम की तरफ से एक गिफ्ट लेकर आया होता है, जिसका उम्र 16 साल का होता है। और वह इस नई जगह पर आने से खुश नहीं होता, क्योंकि उसका यहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं होता। इसलिए एना बच्चों की साइकोलॉजिस्ट होने के कारण इसकी बातों को समझती है और उससे दोस्ती करती है, ताकि वह लोनली फील ना करे। यहाँ हम ये भी नोटिस करते हैं कि इसे बिल्लियों से एलर्जी है, लेकिन फिर भी यह बिल्ली के साथ खेल रहा है। सो अब इसके नेक्स्ट डे हम डेविड को देखते हैं, जो यहाँ से कहीं जा रहा होता है, इसलिए वो इसे इन्फॉर्म करने होता है और आज रात होने वाले हैलोवीन के लिए इसे कुछ आइडियाज भी देता है। अब हम रात को कुछ बदमाश बच्चों को एना को परेशान करते देखते हैं, क्योंकि उसने घर के बाहर चॉकलेट बॉल नहीं रखा था, जिसके कारण वो इन बच्चों को चुप कराने के लिए बाहर डोर खोलकर जाने लगती है और वह पैनिक होकर बेहोश हो जाती है। तभी उसे एक औरत आकर संभालती है, जो ईथन की मॉम जेन होती है। जिसके बाद ये लोग बातें करते हैं और काफी कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जेन का हस्बैंड थोड़ा अब्यूजिंग है, जो ईथन को भी मारता पीटता है, जिसके कारण जेन ईथन को लेकर थोड़ा परेशान रहती है। अब इसके जाने के बाद इसका हस्बैंड एलिस्टर रसल ये पूछने आता है कि उसके घर से कोई आया है या नहीं, जिससे वह झूठ बोलती है कि कोई नहीं आया। सो इसके अगली रात एना को अपने पड़ोसी के घर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसके बाद वो उन्हें कॉल करती है और ईथन उसकी कॉल रोते हुए रिसीव करता है, जो बताता है कि सब कुछ ठीक है और कॉल कट कर देता है। फिर वह विंडो से उसके डैड एलिस्टर को उसे धमकाते देखती है। इसके बाद ईथन इसके घर पर आकर रोने लगता है और कहता है कि उसके डैड कोई बुरे आदमी नहीं है, बस वो अपने गुस्से को कम करने के लिए ऐसा करते हैं, सब ठीक है। सो हम नेक्स्ट डे एना को अपनी साइकियाट्रिस्ट से बातें करते देखते हैं, जहाँ वह डेविड के बारे में बता रही होती है कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह किसी के डर से यहाँ से भाग रहा है। खैर, अब रात को एना रसल फैमिली के घर देखती है कि जेन किसी से लड़ाई कर रही है। तभी उसे कोई मार डालता है और वह हेल्प के लिए अपने नेबर को आवाज लगाने लगती है, जिसे देखते ही एना फौरन ही 911 को कॉल करती है और उसकी हेल्प करने के लिए डरते हुए घर से बाहर निकलती है। तभी वह पैनिक होकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब वह जागती है, तब वह देखती है कि पुलिस और रसल फैमिली उसके घर पर उसके सामने होती है, जो उसे बताती है कि कुछ भी नहीं हुआ है और एलिस्टर रसल ने जेन को नहीं मारा है। अब हम जेन रसल को भी सही सलामत इसके घर में देखते हैं, जिसे देखकर वह शॉक हो जाती है, क्योंकि ये वो औरत नहीं होती जिससे वह पहले मिली थी, जो हम सबको भी हैरान कर देता है। और अब सभी लोगों के जाने के बाद हम एना को अपने हस्बैंड से बातें करते सुनते हैं, जब वह सारी बातें उससे शेयर करती है। सो अब नेक्स्ट डे एना रसल फैमिली के बारे में नेट पर पता लगाती है, जहाँ उसे पैमला नाम की एक औरत के मारे जाने के बारे में पता चलता है, जो एलिस्टर रसल की पुरानी असिस्टेंट होती है। खैर, अब हम इसे रात में रसल फैमिली पर नजर रखते देखते हैं, जिसे जेन कॉल करके ऐसा ना करने के लिए वार्न करती है। सो इसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एना जब अपनी बिल्ली को ढूंढते हुए अपने किराएदार डेविड के रूम में जाती है, तब उसे एक इयररिंग मिलती है, जो उसी जेन का होता है जिससे वह पहले मिली थी, यानी कि डेविड उसे जानता है। और एना ये सारी बातें अपने हस्बैंड को भी बताती है। खैर, इसके बाद वह ईथन को बुलाकर उसके डैड के बारे में पूछती है कि तुम उसे क्यों बचा रहे हो। तभी उसका डैड यहाँ आ जाता है और ईथन को पीटने लगता है, जिसके बाद एना को धमकाता है कि तुम एक पागल औरत हो और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा और तुम मेरे बेटे से दूर रहना, जिससे एना बहुत डर जाती है। सो इसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एना को किसी ने उसी की एक तस्वीर मेल की है, जिसमें वो अपने घर में सोई होती है, यानी कि कोई तो है जो उस पर नजर रखे हुए है। जिसके बाद यहाँ पुलिस और उसके
उसके पड़ोसी आते हैं और इस पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब एना ने खुद किया है। तभी डेविड यहाँ आ जाता है जिससे एना जेन के उस इयररिंग के बारे में पूछती है जो उसके रूम में मिला था। इसके बाद वह एलिस्टर रसल के बारे में बताती है कि कैसे वह मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वह पुलिस को भी उसकी बातों पर यकीन करने के लिए कन्वेंस करती है, लेकिन यहाँ पर किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। और अब यहाँ पे जाकर गाइस हमें मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग प्लॉट के बारे में पता चलता है कि जिस हस्बैंड और बेटी से वह मूवी के शुरू से बात कर रही है वो असल में इसकी एक गलती के कारण एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। इसलिए हम उसे अपनी फैमिली से बातें करते हुए सुनते हैं, देखते नहीं। जो वह उसके द्वारा खाए जा रहे मेडिसिन के कारण हेलुसिनेट करती है, यानी कि ये सब उसका एक भ्रम होता है कि वह अपने हस्बैंड और बेटी से बात कर रही है, जो पुलिस को एना की साइकियाट्रिस्ट से पता चलता है। और इसी इंसिडेंट के कारण उसे एग्रोफोबिया हुआ था, जिसके कारण वह पिछले 10 महीनों से अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। और वह इन सब की बातें मानकर इन सभी से माफी मांगती है क्योंकि अब उसे सब कुछ समझ आ चुका था। और हम वापस उसे नेक्स्ट डे अपने साइकियाट्रिस्ट से बातें करते देखते हैं, जिसे वह सब कुछ शेयर करती है और डेविड के बारे में बताती है कि वह हंस जा रहा है। इसके बाद हम उसे अपने सुसाइड की तैयारी करते देखते हैं, जहाँ इन सभी चीजों की गिल्ट में अपनी लास्ट वीडियो एक वसीयत के तौर पर अपने फोन में रिकॉर्ड करती है ताकि इसका इल्जाम डेविड पर न आए। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती है और अपनी फैमिली फोटोज फोन में देखने लगती है। तभी उसे एक फोटो मिलती है जिसे उसने उस जेन से बातें करते टाइम अपनी कैट की एक फोटो क्लिक की थी। और इस फोटो में जेन की रिफ्लेक्शन वाइन ग्लास पर बनी होती है, जिसे वह अपनी लैपटॉप में जूम करके देखती है। यानी कि वह जो कुछ भी बोल रही थी वह सब कुछ सच था, उसका कोई बहम नहीं। तब यहाँ डेविड अपने सामान को लेने आता जिसे वह ये फोटो दिखाती है। और अब यहाँ पे जाकर गाइस हमें उस औरत की असली सच्चाई पता चलती है कि वह जेन नहीं बल्कि कैथरीन है, जो ईथन की असली मॉम है, जिसने ईथन को जन्म देने के बाद उसे छोड़ दिया था क्योंकि वह एक ड्रग एडिक्ट थी। और एलिस्टर रसल उसे अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए पैसे देता था, जिसके साथ डेविड ने वेडनेसडे की रात गुजारी थी। अब एना डेविड को अपने साथ पुलिस के पास चलने के लिए कहती है, जिसके लिए वह मना कर देता है क्योंकि वह इन सब में नहीं पढ़ना चाहता और वह ऑलरेडी परोल पर बाहर होता है, इसलिए वह यहाँ से चला जाता है। सो यहाँ पे जाकर गाइस हमें एक्चुअली में पूरी कहानी समझ में आती है जब हम ईथन को इसके घर में देखते हैं, जिसने डेविड को एना की ही नाइफ से मार डाला था क्योंकि उसने उसकी मॉम के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद उसे भगा दिया था, जिसके बाद उसने ही अपनी मॉम को मार डाला था और उसकी बॉडी दूर कहीं फेंक दी थी। जो एना को भी मारने आया था, जिसकी प्लानिंग वह शुरू से ही करते हुए एना के साथ खेल रहा था क्योंकि उसे लोगों को तरपा तरपा के मारने में बहुत मजा आता है। इसलिए उसने अपनी डैड की पुरानी असिस्टेंट पैमला को भी मार डाला था, जिसे मरने में 5 मिनट लगा था, जो उसकी बस एक शुरुआत थी और वह अब एक पैटर्न फॉलो करते हुए लोगों को मारेगा। इसी बीच मौका पाते ही एना वाइन की बोतल से उस पर अटैक कर देती है और वह भागकर अपने छत पर आती है, जहां हम सीढ़ियों पर डेविड को मरा हुआ देखते हैं। और अब दोनों के बीच यहाँ फाइट होने लगती है। तभी एना ईथन को अपने छत के ऊपर लगे ग्लास पर उसे पटक देती है और वह ग्लास फूट जाती है, जहाँ से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होती है और अब हम एना को हॉस्पिटल में पुलिस से बातें करते देखते हैं, जो उसे बताती है कि कैथरीन की बॉडी मिल चुकी है और एलिस्टर रसल को भी गिरफ्तार कर दिया गया है, जहां जेन रसल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब यह पुलिस ऑफिसर भी उसकी बातों पर यकीन न करने के लिए उससे माफी मांगता है। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होती है और अब हम 9 महीनों बाद एना को उस घर को बेचते हुए देखते हैं, जिस घर को वह अब छोड़कर एक नई उम्मीद के साथ बाहर निकलती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर गाइस आप ये सोच रहे हैं कि ईथन ये सब क्यों कर रहा था, तो ईथन ने बचपन से ही बहुत कुछ सहा था। जहाँ उसकी अपनी मॉम कैथरीन एक नशेड़ी थी, तो वहीं उसका डैड एलिस्टर उसे बचपन से ही टॉर्चर करता था, जिस वजह से उसकी परवरिश अच्छे से नहीं हो पाई और वह एक मेंटली इल होने के कारण साइको किलर बन गया, जिसे लोगों को तड़पते देखना अच्छा लगता था। और मेरे ख्याल से पूरी गलती उसके पेरेंट्स की थी, जिन्होंने इसके परवरिश पे ध्यान नहीं दिया था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा किए गए इस एक्सप्लेनेशन से आपके इस मूवी से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए हो। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें, ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन ला सकूं। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।